Good morning, students. Class 7th, subject science. Chapter is acid, base, and salts. Topic is textual questions. बच्चों, अभी जो हम कर रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के टेक्सचुअल क्वेश्चंस, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे. एक्सप्लेन करने हमें क्या फार्मर्स एडिड स्लैकेड लाइम टू एसिड सॉइल. बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन है कि जो किसान होते हैं, जो ज़मींदार होते हैं, वो स्लैकेड होता है यानी कास्टिक चूना क्यों वो एसिड सॉइल को ऐड करते हैं, किस लिए, क्या वजह है ये एसिड सॉइल को ऐड करते हैं. प्लांट्स ग्रो वेल ओनली इन द न्यूट्रल सॉइल. एसिड सॉइल reduce the fertility of the soil in order to convert acid soil into neutral soil. The farmers add spray and slaked lime, calcium hydroxide जिसको हम बोलते हैं, which is being basic in the nature, neutralize the excess acid present in the soil. बच्चों, इसका ये मतलब है कि जो प्लांट्स हैं यानी पेड़ पौधे जो हम फसल बनाते हैं वो एसिड सॉइल में नहीं उगते हैं और उनकी जो क्षमता होती है फर्टिलिटी वो बहुत कम होती है. अब हम क्या करते हैं, जब हमने देखा ये ज़मीन हमें फसल ही नहीं दे रहे, इसका मतलब है इसमें ज़्यादा एसिड हो गया, तो हम क्या करते हैं, हम इसको चूने का यानी कास्टिक चूना उसका हम स्प्रे करते हैं, यानी उसको चूने का स्प्रे करते हैं. इस वजह से जो वहाँ पर एसिड सॉइल है, ये चूने का स्प्रे जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ये चूने का स्प्रे उस एसिड सॉइल को न्यूट्रलाइज करता है, क्योंकि जो चूने का स्प्रे है यानी स्लैकेड लाइम है ये बेसिक इन नेचर है. जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं वो उसको जो एसिडिक सॉइल है यानी जो इस सॉइल में एसिड प्रेजेंट है उसको न्यूट्रलाइज करती है, जिसकी वजह और जब ये दोनों आपस में न्यूट्रलाइज हो गए तो उसके बाद जो सॉइल है द एक्सेस जो एसिड उसमें प्रेजेंट है वो कम हो जाता और हमें अच्छा फसल मिलता है. अब हमारा इसका बी पार्ट है. सोप सोल्यूशन और बेकिंग सोडा पेस्ट इज अप्लाइड ऑन द पार्ट्स ऑफ द बॉडी स्टंग बाय बी. दफा बच्चों, आपको सबको पता है कि जब हमें मधुमक्खी काटती है तो हम उस पर क्यों साबुन का पेस्ट लगाते या मीठा सोडा क्यों लगाते हैं, वजह क्या है, ये क्यों लगाते हैं, वजह क्या है. द सिटिंग ऑफ ए बी कंटेन्स फॉर्मिक एसिड. व्हेन बी सिटिंग आवर बॉडी पार्ट्स इट इंजेक्ट फॉर्मिक एसिड causing painful irritation. To reduce the effect of the formic acid, the effect parts of the body is scrubbed with the soap solution or baking soda paste, which neutralize the effect of the formic acid and the hence help in relieving the pain. बच्चों, इसका क्या मतलब है, जब हमें मधुमक्खी काटती है तो हम क्या, जब वो काटती है तो जो मधुमक्खी जो काटने से हमें जो अंडा डालती है उसका नाम है फॉर्मिक एसिड. जब फॉर्मिक एसिड हमारे बॉडी में जाता है तो हमारा शरीर यानी हमारे शरीर में जब जाता है तो वहाँ पे हमें इरिटेशन होती है इस फॉर्मिक एसिड से और हमें बहुत पेन होती है. उस पेन को कम करने के लिए हम इसको यानी सोप यानी साबुन का पेस्ट लगाते या इसका हम बेकिंग सोडा का पेस्ट लगाते हैं उधर, जिससे हमें इरिटेशन कम हो जाएगा. क्योंकि फॉर्मिक एसिड को हम जब सोप सोल्यूशन लगाते हैं, आपको पता है सोप सोल्यूशन है वो है बेसिक इन नेचर. इसका मतलब है जब एसिड को बेस मिल जाती है वो इसको न्यूट्रलाइजेशन करती है. जब न्यूट्रलाइजेशन हो गई तो उसकी वजह से हमें जो पेन हो गई वो कम होती है और जिससे हमें थोड़ा आराम मिलता है. अब हमारा जो ये एक पार्ट मैंने और दिया इसका, चूज द करेक्ट आंसर. इसमें से आपको एक आंसर चुनना है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिनरल एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, साइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड. बच्चों, ये हमारा जो साइट्रिक एसिड ये मिनरल एसिड नहीं है. बच्चों,
ये मैंने इसके 2 पार्ट करवाए, कल मैंने इसको और 2 पार्ट करवाने, इसके बाद आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। मुझे लग रहा है आपके जितने भी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स वो सारे हो गए, आपको मेरे ख्याल से समझ भी आया होगा। और कोई बच्चे को किसी जगह भी प्रॉब्लम होगा वो मुझे मैसेज कर सकता है, वो मुझे व्हाट्सएप से कर सकता है, मुझे फ़ोन कर सकता है, मैं उसको कोशिश करूँगा फिर समझाने के लिए। और तब तक जब तक हमारे वर्चुअल क्लास लगे तब तक हमें घर में ही बैठना है, बच्चे आपने भी घर में बैठना है और पूरी तरह से पढ़ना भी और बाहर नहीं जाना है और हमें इस बीमारी से लड़ना है। बी सेफ, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।